अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे और अपने-अपने घरों में आबाद रखे। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। मैं आज ये सुबह का टाइम है और अरहम ने आज मेरे साथ स्कूल जाना है। इसको मैंने जाते हुए जॉब पे जाते हुए इसे मैंने ड्रॉप करना है। नॉर्मल तो मैं थोड़ा देर से निकलती हूँ लेकिन इसकी स्कूल की टाइमिंग की वजह से मुझे आज जल्दी निकलना पड़ेगा। तो उधर ख़ैर मैं अपने उधर जाके अपनी फ़र्म में जाके थोड़ा इंतज़ार कर लूँगी। तो मैं और हम इसे मैंने अब स्कूल उतारते हुए जाना है और असद हमारे साथ इसलिए नहीं जा रहा कि उसके आज 2 घंटे फ्री हैं और बाद में वो खुद ही कह रहा था कि मैं साइकिल से चला जाऊँगा। नॉर्मल इन दोनों की वैसे आपस में बड़ी ज़िदबाज़ी होती है कि अगर किसी वजह से किसी एक बच्चे को मैंने ड्रॉप करना हो तो दूसरा भी लटक के बैठ जाता है कि नहीं मुझे भी ले जाएँ, मैंने भी अब मैं अकेला साइकिल पे कैसे जाऊँ, आप इसे साथ लेके जा रही हैं तो मैं भी आपके साथ ही जाऊँगा। ख़ैर ये तो ज़िद्दें बच्चों की चलती रहती हैं। तो ये वही रास्ता है जो हमारा सिटी सेंटर का रास्ता है, आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा होगा। लेकिन अगर अब आप इस टाइम गौर से देखें तो राइट साइड पे काफ़ी सारी वो साइकिल नज़र आ रहे होंगे। सुबह-सुबह ये सभी बच्चे तकरीबन जर्मन घरों में सभी बच्चे साइकिलों पे जाते हैं। माँ-बाप दोनों ही काम करते हैं इधर ज़्यादातर और गर्मी और सर्दी हो, आंधी तूफ़ान हो, बारिश हो, बर्फ़ हो, इनके बच्चे मैंने हमेशा साइकिलों पे ही जाते देखे हैं। ये हमारे घर में ही है या शायद हमारे घर हम सब जितने भी गैर मुल्की हैं, हम लोग ज़रा-सी में बारिश हो तो बच्चे कहना शुरू हो जाते हैं, मम्मा जी अगर आज आप मुझे आज ड्रॉप कर सकती हैं। तो पिक एंड ड्रॉप वगैरह की सहूलत इधर इन लोगों में ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जैसा मर्ज़ी मौसम हो ये लोग साइकिलों पे ही जाते हैं। तो ये थी वो वजह जिस वजह से अरहम को आज सुबह हमने गाड़ी पे इसे मैंने ड्रॉप करना पड़ा मुझे। इसने ये बनाया था, इसका एक स्कूल का कोई प्रोजेक्ट था। तो मेरी पुरानी वीडियोज़ में अगर आपने देखा हो तो ये हाउस जो है बाउम हाउस, ये हम लोगों ने इसने इसने और किंज़ा ने मिलके ही बनाया था। किंज़ा ने इसकी थोड़ी-सी हेल्प की थी, हमने घर में बनाया था। तो ये इसने उधर इसका कोई स्कूल का प्रोजेक्ट था तो अब वो 2-3 माह पहले की बात है, सितंबर की ये बात है। तो अब इसके टीचर ने कहा है कि ये अपने-अपने जो तुम लोगों ने जो पौधे लेके आए थे तो ये अब आप लोग अपने-अपने वापस ले जाओ। तो इसके लिए फिर मुझे आज सुबह इसे ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि ये साइकिल पे ये कैरी नहीं कर सकता था। तो वापसी पे फिर इसे इसके पापा ने अब पिक किया है और साथ में ये लेके आया है। तो ये हमारी डिश वॉशर भी अब रेडी हो गई है। मैंने इसे जब मैं जॉब से वापस आई थी तो मैं इसे चला के ऊपर लेटने के लिए चली गई थी। तो अब ये रेडी है, अब हम लोग इसे खाली करेंगे और साथ ही मैंने अब जो शाम का खाना बनाना है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। तो उसके लिए ये मैं आज वैसे बनाने जा रही हूँ, मैं बताती चलूँ, मैं बनाऊँगी आज पालक और चिकन। पालक और चिकन भी हमारे घर में सबका ही फ़ेवरेट है, सभी खा लेते हैं। किंज़ा के लिए मुझे इसके साथ सॉरी वो उबले हुए चावल बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो मुर्गी पालक जो है वो सफ़ेद चावलों के साथ खुश होके खाती है और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं हम सबको ये रोटी के साथ ज़्यादा पसंद है। इसके पापा भी आज मेरा ख़्याल है वो भी चावलों के साथ लेंगे। तो चलें फिर देखते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। मैं आपको अपना तरीका शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो सभी बनाते हैं, हर कोई अपने-अपने तरीके से बनाता है। मैंने अभी आप लोगों ने देखा है पैन के अंदर मैंने जो फ्रीज़ हुआ हुआ पैकेट इधर मुझे मिलता है पालक का, तो वो एक डाल दिए है और इस पैकेट के अंदर जो क्रीम है वो ऑलरेडी मौजूद होती है। अब आ जाए मसाले की तरफ, तो मैं हांडी का जो मसाला है उसके लिए इसके लिए मैंने सिर्फ़ कुकिंग ऑयल लिया है, इसमें मैंने घी नहीं इस्तेमाल किया। तो 3 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने क्रश करके डाल दिया है ग्राइंड करके और लहसुन अदरक का पेस्ट अब मैंने डालने लगी हूँ। इसे भी मैंने हल्का सा वो ग्राइंड कर लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और जैसे ये भुन जाएगा और इसके अंदर फिर मैंने अब टमाटर का जो वो टमाटर थे वो मैंने छोटे-छोटे से चॉप कर लिए हैं। वो अब मैंने इसके अंदर डालने हैं और फिर मसाले डालने हैं। तो ये पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि मुझे लगा था कि ये पालक जो मैंने एक ही पैकेट लिया था तो वो कम पड़ जाएगी। तो मेरे पास कुछ फ्रेश पालक पड़ी हुई थी जो मैं अक्सर पकौड़ों के लिए रखती हूँ या कभी अरहम हमारे को पालक का पराठा बहुत पसंद है। वो ख़ैर मैंने अभी तक आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की, वो भी मैं बहुत मज़े का हमारे घर में बहुत पसंद किया जाता है और अच्छा बन जाता है, मैं बनाती होती हूँ। तो वो पालक पड़ी हुई थी वो मैंने थोड़ी-सी डाल दी है, ताज़ी पालक। और ये जो कॉम्बिनेशन था फ्रीज़ पालक और ताज़ी पालक का, ये बहुत मज़े का रहा था। मैं कहूँगी कि आप लोग भी अगर हो तो ऐसे ज़रूर करें। अब मैंने मसाले डालना शुरू किए हैं। मसालों में वही नॉर्मल जो हमारा होता है नमक, मिर्च और हल्दी डाली है मैंने और इसके टमाटर डाल के तो मैंने अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये टमाटर गल जाएँगे और मसाला भी तकरीबन भुन जाएगा तो इसके अंदर मैंने योगर्ट के 1-2 चम्मच डाल देने हैं और फिर इसको अच्छी तरह से भून लेना है।
और साथ-साथ मैं अपनी वो पालक भी चेक देखती जाऊँगी। पता नहीं, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि नहीं, लेकिन ये पालक मैंने थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डाल के तो उसके अंदर थोड़ा-सा नमक भी डाला था और फिर पालक अंदर डाली थी और इस तरह से मैं इसको फ्राई कर लूँगी। पालक मैंने अलग से फ्राई करनी है और ये मसाला अलग से बनाना है। इस स्टेज पे आके मैंने अब इसके अंदर चिकन डाल दिया है और चिकन डाल के मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो इस स्टेज पे आके मेरा चिकन भी तैयार हो गया है, अच्छी तरह से अंदर से गल गया है और ये पालक भी रेडी है, वो भी बहुत अच्छी तरह से पैन के अंदर फ्राई हो गई है। तो अब मैंने जो पालक है वो भी मैंने चिकन के अंदर डाल देनी है। तो इस तरह से ये काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर मैंने पालक अलग से फ्राई ना की हुई होती और इस टाइम चिकन में डालती तो इसने काफ़ी पानी छोड़ना था और फिर चिकन ने वो अलग से रेशे-रेशे से होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि चिकन में इतनी जान नहीं है इधर के, बहुत जल्दी गल जाता है। तो सालन मेरा तैयार हो चुका हुआ है, तो अब मैंने बच्चों के लिए 2-3 रोटियाँ डालनी हैं और बाद में मैंने बाज़ार भी जाना है। तो इस टाइम मेरे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट था, दुकानें भी बंद होने का टाइम हो रहा था और बच्चों को भूख भी लगी हुई थी, तो इनके लिए मैंने रोटियाँ भी बनानी थी। ये स्कूल से आके तो इन्होंने दोपहर कुछ नहीं खाया, तो तकरीबन कह लें कि 4:30-5 का टाइम था। स्कूल से आते हैं तो आते ही कारी साहब का टाइम हो जाता है। इन्होंने फिर 1 घंटा इन्होंने कारी साहब के साथ पढ़ना होता है। फिर उसके बाद ये अब ये खाना इनका एक तरह से कह लें दोपहर और शाम का इकट्ठा ही था। तो बच्चों को मैंने फ़ारिग करके तो अब मैं और अरहम जो हैं हम दोनों जा रहे हैं बाज़ार। और मुझे आज सैफ़ की आ रही है बर्थडे नेक्स्ट वीक में, तो उसकी बर्थडे के लिए कुछ चीज़ें लेनी हैं, कुछ डेकोरेशन वगैरह करनी है। इधर वैसे नॉर्मल तो मैं ऐसे नहीं करती, हर हर बर्थडे पे ऐसे नहीं होता, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर बच्चा 18 का हो रहा है या जैसे ये सैफ़ जब 10 का हुआ था तब, और अब माशाल्लाह से इसने 20 का होना है, तो मैं थोड़ा-सा एहतमाम करती हूँ और उसके लिए फिर मुझे जो चीज़ें चाहिए थी वो लेने के लिए अब हम इस टाइम एक्शन पे घूम रहे हैं। एक्शन से फ़ारिग होके अब मैं टेडी पे जा रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें जो मैंने प्लान किया हुआ है उस हिसाब से जो कुछ चीज़ें मुझे एक्शन से मिल गई हैं और सारी नहीं मिली हैं, और उसके लिए फिर अब मुझे टेडी पे जाना पड़ रहा है। तो टेडी पे जब हम पहुँचे थे तो टाइम बहुत ही शॉर्ट था। वो जो बाहर चीज़ें उन्होंने रखी होती हैं वो अंदर रखना शुरू हो गई हुई थी, और जो फ़रकौफ़रिन थी उसने मुझे कह दिया कि आप लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट हैं, तो जल्दी आप लोगों ने करनी है, हम अब दुकान बंद करने वाले हैं। तो बस फिर हम लोगों ने जल्दी-जल्दी यहाँ से जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली और थोड़ी ज़्यादा ले ली, जो कि मैं बाद में आके वापस कर जाऊँगी। और फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।